वेलकम एवरीवन। एचसीएफ और एलसीएम के चौथे क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्लास 4 का, जिसमें हम लोग अगला टाइप कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 24, 30 से भाग दिए जाने पर शेषफल क्रमशः 10, 22, 28 प्राप्त हो। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या कहा गया है कौन सी है जिसमें अगर हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे और 30 से डिवाइड करेंगे उस संख्या को, तो रिमाइंडर हमारा जो बचना चाहिए, मतलब शेषफल जो बचना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए, 10, 22 और 28। ठीक है, समझिएगा। किसी भी नंबर, छोटा से छोटा संख्या जब हमें पूछा जाता है कि इतना 2, 3 नंबर से डिविजिबल हो, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं ना। अब एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो संख्या होती है जो सारे नंबर से डिविजिबल हो जाए। जैसे 12, 24 और 30 का एलसीएम अगर हम लोग निकालेंगे तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम वो होगा जो 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 24 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 30 से भी डिविजिबल हो जाएगा, और वो सबसे छोटी संख्या होगी। डिविजिबल होने का मतलब ये है कि आगे भी बहुत सारे नंबर्स डिविजिबल होंगे, मल्टीपल होंगे, लेकिन सबसे छोटी संख्या कहा गया है। ठीक है, तो छोटी संख्या कहता है तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कॉमन ले लेंगे। चलिए हम यहाँ से 6 को कॉमन ले लेते हैं। 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और 6 पचे 30। अब देखिए, एलसीएम में और एक चीज हम लोग जानते हैं कि कॉमन से भी और 2 नंबर से भी अगर कॉमन निकलेगा तो हम बाहर ले लेंगे उसको। तो यहाँ से 2 कॉमन बाहर निकल रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5 का 5 रह गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन को और अनकॉमन को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा एलसीएम मिल जाएगा। 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 पचे 240 का आधा 120। अब 120 वो संख्या है, 120 वो संख्या है जो 12 से भी, 24 से भी और 30 से भी पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। लेकिन ये जो संख्या है वो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। रिमाइंडर पूरी तरह से कोई संख्या कट जाती है तो रिमाइंडर नहीं बचता है। अब यहाँ पे कहा गया है कि आपका रिमाइंडर आना चाहिए। जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 10 रिमाइंडर आना चाहिए, 24 से डिवाइड करेंगे तो 22 रिमाइंडर आना चाहिए और 30 से करेंगे तो 28 रिमाइंडर यानी कि शेषफल आना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज गौर करिएगा, क्वेश्चन के पैटर्न को गौर करिएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे 12 से जब डिवाइड करने के लिए कहा गया है वो संख्या, तो 10 रिमाइंडर। अब ये 10 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो ये संख्या क्या बन जाएगा, ये संख्या बन जाएगा 12। अब देखिए, 12 अगर जोड़ गया तो 12 का मल्टीपल में 12 का ही तो सेट होता है ना, 12 फिर उसमें 12 जोड़ते हैं तो 24, फिर उसमें 12 जोड़ते हैं तो 24। अब ये जो हमारा एलसीएम आया है, इसमें अगर हम 12 को जोड़ दें तो ये 132 बनता है। 132 तो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है ना। तो 132 पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता तो रिमाइंडर क्या होता, बचता ही नहीं। लेकिन 10 बचने को कहा गया है, इसका मतलब 10 बचने के लिए अगर कहा गया है तो इसमें क्या हम 2 को घटा सकते हैं क्या? अगर हम 2, क्योंकि 12 है, 12 किससे किससे बना है, 10 और 2 से मिलकर बना है। ठीक है, यहाँ पे 2 जोड़ देंगे तो ये 12 का सेट बन जाएगा। 12 में 10 में 2 का कमी है 12, तो यहाँ पे अगर 2 हम घटा देते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर 12 से करने के लिए तो क्या बन जाएगा, इसमें रिमाइंडर हमारा 10 मिल जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर में, दूसरा नंबर क्या कह रहा है, 22, 24 से डिवाइड करेंगे उस संख्या को तो रिमाइंडर हमारा 22 आने चाहिए। अब बताओ, इसमें अगर हम 2 जोड़ देंगे तो ये भी तो 24 बन जाएगा। अब 24 बनेगा तो 24 का सेट बन गया, 24, 48 जो भी है उसका मल्टीपल में वो तो पूरी तरह से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। मतलब इसमें भी 2 का कमी कहा गया है, मतलब यहाँ भी अगर हम 2 घटा देते हैं तो क्या होगा, रिमाइंडर अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो हम रिमाइंडर कितना बचेगा, मेरा 22 बचेगा। सिंपली इसमें भी आप देखेंगे 30 है और 28 है, इसमें भी अगर हम 2 जोड़ते हैं तो ये भी 31 बन जाता है। इसका मतलब क्या है, जितने भी रिमाइंडर कहा गया है उसमें 2 का कमी है ना। 2 जोड़ देते हैं तो ये पूरी तरह से कंप्लीट नंबर बन जाता और क्या हो जाता है, यहाँ पे ये इससे पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता, रिमाइंडर नहीं छोड़ता, लेकिन 2 का कमी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इतना रिमाइंडर छोड़ने के लिए जो हमारा नंबर है 120 और जो भी हमारा डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 12 से 10 का डिफरेंस कितना 2, 24 से 22 का डिफरेंस कितना 2, 30 से 28 का डिफरेंस कितना 2, तो बस 2 को आप घटा देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 118। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है जिसमें 30, 40, 50 से भाग दिए जाने पर शेषफल क्रमशः 20, 30, 40 प्राप्त हो। कहा गया है वह संख्या 30, 40, 50 से भाग देने पर शेषफल जो है वो कितना बचना चाहिए,
20, 30 और 40। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे वह संख्या कहा गया है, छोटी से छोटी संख्या नहीं कहा गया है, ठीक है। अब छोटी से छोटी संख्या कहा जाता तो इसका हम एलसीएम ले लेते, और उसके बाद जो भी ये डिफरेंस आ रहा है, देखिए यहाँ भी डिफरेंस 20 और 30 और 20 का डिफरेंस 10 है, 40 और 30 का डिफरेंस 10 है, और 50 और 40 का डिफरेंस 10 है। तो एलसीएम निकाल के 10 माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब एक चीज बताइए, यहाँ पे संख्या कहा गया है, छोटी से छोटी संख्या नहीं कहा गया है। अगर छोटी से छोटी संख्या कहता तो एलसीएम हमारा कितना आता, 30, 40 और 50 का एलसीएम कितना आता, देख लेते हैं। 10 कॉमन ले लेते हैं, 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3, 4 और 5, 3, 4, 5 बचेगा। तो बाकी कॉमन और अनकॉमन को क्या करें, मल्टीप्लाई, ये बच जाएगा 10 तिया 4 तिया 12 5 60, ये हो जाएगा 600, यानी कि एलसीएम हमारा निकला 600। अब 600 वो संख्या है जो छोटी से छोटी संख्या है जो 30 से 40 से और 50 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर अभी नहीं छोड़ेगा। अगर हमको रिमाइंडर रखना है, रिमाइंडर 20, 30 और 40 रखना है, तो डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस इसका 10, इसका भी 10 और इसका भी 10 सेम डिफरेंस है, तो क्या करेंगे, 10 को हम घटा देते हैं, तो ये बन जाता हमारा 590। अब देखिए 590 तो ऑप्शन में है नहीं, तो अब एक चीज आपको समझना है कि अगर 600 डिविजिबल है, 600 अगर डिविजिबल है, तो 600 का मल्टीपल जो होगा 1200, वो भी तो ये तीनों संख्या से डिविजिबल होगा, पूरी तरह से कट जाएगा। तो इसमें हम 10 घटा के देखते हैं, इसमें 10 घटा के देखें तो 1190, 1190 क्या हमारे ऑप्शन में है, नहीं है। चलिए 600 1200 हो गया, अब अगला मल्टीपल इसका 1800 कर लेते हैं। 1800 में 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1790। अब देखिए तो 1790 कहीं है क्या, 1790 ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि दिए गए ऑप्शंस में 1790 वो संख्या है जो तीनों नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, और रिमाइंडर भी हमारा 20, 30 और 40 बचेगा इसमें, ठीक है। आई होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 तथा 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। चलिए क्वेश्चन चेंज हो गया है, टाइप चेंज हो गया, आप क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की वह छोटी संख्या निकालिए जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। किससे, 12 से, 15 से और 18 से। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को अभी फिलहाल के लिए आप भूल जाइए, 5 अंकों की, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 5 अंकों की संख्या नहीं रहता, सिर्फ यही पूछता कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि एलसीएम ही वो छोटी से छोटी संख्या होता है जो दिए गए नंबर से पूरी तरह से विभाजित होता है। तो एलसीएम 12 से, 15 से और 18 का एलसीएम ले लेंगे, तो कॉमन हमारा यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, देखिए इसमें 3 कॉमन निकाल लेंगे हम लोग। 3 कॉमन निकलेगा तो 4, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 3 चौके 18। अब देखिए तो किसी दो नंबर में भी कॉमन निकल रहा है क्या, 4 और 6 में निकल रहा है, तो 3 पहले से था, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 दूनी 4, 5 और 2 तिया 6, समझ रहे हैं। चलिए अब कॉमन और अनकॉमन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 60 तिया 180, ठीक है। अब 180 शायद मिस्टेक हो रहा है, 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 पचे 60, 60 तिया 180, ठीक है, हाँ ठीक है, वेरी गुड। ये एलसीएम जो है वो हमारा निकला 180। अब देखिए ये छोटी से छोटी संख्या हो गई जो 12, 15 और 18 से हमारा पूरी तरह से विभाजित है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया कि वो संख्या 5 अंकों की होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ ये 5 अंकों की संख्या है क्या, ये तो 3 अंकों की संख्या हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 5 अंकों की संख्या निकालना है। अब हमको एक चीज बताइए कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती क्या है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 10,000। 10,000 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, लेकिन 10,000 क्या इस 12, 15 और 18 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। इसका मतलब क्या आना चाहिए, अभी कुछ इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक चीज सीखा था कि अगर 180 मल्टीपल है, 180 अगर तीनों से डिविजिबल है, तो इसका जो अगला मल्टीपल होगा 360, वो भी तो तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। फिर अगला नंबर जो आएगा मल्टीपल में, जो भी इसके मल्टीपल में आते रहेंगे वो क्या होगा, ये सारे नंबर से डिविजिबल होंगे। इतना आपको समझ में आ रहा है। अब हमको क्या करना है, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है। अब इसमें देखना है कि इसमें 180 जो 180 है वो कितना है,
कितना बार है और जो रिमाइंडर बच जाएगा उसको हम निकाल के फेंक देंगे या फिर आगे बढ़ा देंगे। अब देखते हैं 180 से इसको हम डिवाइड करते हैं। 180 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 180 18 पचे 90 यानी कि 900 ले लेते हैं। यहाँ पे रिमाइंडर हमारा बच रहा है 100, फिर ये 0 उतरेगा 1000, 18 पचे 90, फिर 900 आया यानी कि 100 आ गया। अब देखिए एक चीज यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि ये जो संख्या है अगर हम 10,000 जो है वो पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है 12, 15, 18 से। अब जो शेषफल बचा, तो शेषफल जो बचा है, ये शेषफल क्यों बचा, क्योंकि ये 180 से पूरी तरह से 180 का मल्टीपल में नहीं आया ये। तो इसमें कितने नंबर्स का कमी है इसमें अगर हम 80 जोड़ देंगे और इस 80 को यहाँ पर मिला देंगे तो वो भी नंबर एक कंप्लीट नंबर बन जाएगा, रिमाइंडर छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये नंबर इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो संख्या मिल जाएगा हमको, क्योंकि इस 10,000 में 100 तो है, ये 100 है, लेकिन ये 80 का कमी था। ठीक है, 80 का कमी क्यों था, ये इसको हम लोग 180 बना देते हैं, 180 इसको बना देते हैं। मान लीजिए रिमाइंडर, तो रिमाइंडर अगर 180 होता तो कंप्लीट हो जाता वो नंबर, यानी कि 10,080 जो है वो संख्या है जिसको हम लोग 12, 15, 18 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। और वो संख्या 5 अंकों की संख्या भी है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इससे आगे भी 180 जोड़ देंगे, इस नंबर में अगर फिर से 180 जोड़ देते हैं तो वो भी तो इसके मल्टीपल में आ जाएगा ना। लेकिन हमको कहा कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है, मतलब एग्जैक्ट 1000 तो सबसे छोटी संख्या थी, उसमें 80 जुड़ गया और ठीक है, जिसका कमी था यहाँ पे। आप समझ रहे हैं इस चीज को? ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को समझना है। पहले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो कि 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब देखिए यहाँ पे 4 अंकों की संख्या कहा गया है, बड़ी से बड़ी संख्या कहा गया है, सबसे बड़ी संख्या कहा गया है जो कि 12, 15 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 12 से और 15 से और 18 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली संख्या, अभी हम लोगों ने एलसीएम निकाला था 180। ठीक है, ये जो संख्या है वो पूरी तरह से विभाजित है। अब देखिए यहाँ पे हमको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहा गया, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9,999। अब हमें देखना है कि इसमें 180 कितना है, फिर 180 से हम इसको डिविजिबल करेंगे, ये हो जाएगा 18 बचे, फिर आएगा 900, रिमाइंडर बचेगा 99, फिर यहाँ पे 9 उतरेगा, 18 बचे 90 यानी कि 900, यहाँ 9 आएगा 0। अब देखिए एक चीज समझना है आपको कि 99 एक्स्ट्रा हो गया, मतलब इसमें 99 में और जितना 180 बनने के लिए जितना चाहिए वो अगर जोड़ देते हैं तो वो नंबर मल्टीपल हो जाएगा। लेकिन अगर हम जोड़ते हैं, सपोज करिए यहाँ पे जोड़ देते हैं तो, और उस जो शेष बच गया है, जो बाकी है 99 को 180 पूरा करने में जो नंबर बाकी है, अगर उस नंबर को यहाँ जोड़ते हैं तो ये 4 अंकों की संख्या नहीं रहेगी, ये बन जाएगी 5 अंकों की संख्या, क्योंकि 9,999 अगर हम एक भी जोड़ते हैं उसमें तो वो 5 अंकों की संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, हमें इसका कम वाला लेना है। तो 9,999 तो ऑलरेडी 4 अंकों की संख्या है, लेकिन वो 180 का मल्टीपल नहीं है। तो क्या करेंगे, अभी 99 जो एक्स्ट्रा आया था, रिमाइंडर बच गया था, इस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो 0,099। अब ये 4 अंकों की संख्या भी है और 12, 15, 18 यानी कि 180 का ये मल्टीपल भी है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 9900। ठीक है, जब बड़ी से बड़ी कहा जाए तो आप आगे जाएंगे, छोटी से छोटी कहा जाए तो आप पीछे आएंगे, मतलब रिमाइंडर को घटाना है। और उसमें रिमाइंडर को घटाना ही नहीं था, रिमाइंडर के साथ कौन सा नंबर मिल जाता जो पूरी तरह से 180 बनता, उसको हम लोग वहां पे जोड़ देते ताकि वो 5 नंबर का 5 नंबर ही रह जाए, यानी कि डिजिट का नंबर में कोई बदलाव ना हो। ठीक है।